आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फ़कीर शाह समाज की ओर से वक्फ एक्ट 1995 के अंदर जो 44 संशोधन किए जा रहे हैं उनका समर्थन करते हुए मैं कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं और उनका जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से फ़कीर शाह समाज की आवाज़ संसद तक पहुँचे। पहला सवाल मेरा जो है वह तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं जिन्होंने वक्फ एक्ट 1995 में जो 44 संशोधन बिल पेश किया, जिसका तमाम उन पार्टियों ने जो इंडिया में गठबंधन के द्वारा विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन सभी ने जो विरोध किया है, मेरा उन्हीं से सवाल है, विनम्र है, निवेदन है कि सबसे पहले जो वक्फ बना 1913 में जो 1.5 पेज का था, अगर उसको फॉलो करते हैं तो हमें दोबारा वक्फ एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे विपक्ष का कम फ़ायदा था, इसलिए विपक्ष ने 2023 में फिर इसका अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद 1950 देश आज़ाद होने के बाद जब 1950 में नेहरू लियाकत का एक समझौता हुआ था, उसमें जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों को की पालना नहीं हुई और 1954 में फिर वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। जो 1923 में था उसका अमेंडमेंट करते हुए 1954 में उसको लागू किया और केंद्रीय वक्फ बोर्ड बनाया गया। उसके बाद केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने तमाम राज्यों में वक्फ बोर्डों की स्थापना की, शुरुआत की। कहीं पर 1960 में आया, कहीं पे 1965 में आया, कहीं पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग इस प्रकार से वक्फ बोर्डों की स्थापना हुई। फिर उसके बाद 1984 में फिर इसका अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद 1995 में इसका फिर अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद 2013 में इसका अमेंडमेंट हुआ। जो जब इतने सारे अमेंडमेंट हुए तो उस वक्त का जो विपक्ष की सत्ताधारी बैठे थे, विपक्ष ने कभी इसका विरोध नहीं किया। तो आज जब सत्ता पक्ष इस बिल को पेश कर रही है तो विपक्ष को विरोध करना क्यों लाजमी है, क्यों ज़रूरी है? इसका विरोध करने से विपक्ष को क्या फ़ायदा है और इस बिल को पास होने से विपक्ष को कितना फ़ायदा है और विपक्ष को ये बिल पेश नहीं होने से कितना नुकसान है, ये मेरे जहन में उठता है और इसका सवाल मेरे पास इसका जवाब ढूंढने से मुझे नहीं मिल रहा है। और ये जवाब जो तमाम दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो इसका जवाब दें
और ये बिल पेश होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, फ़कीर शाह समाज है, उन लोगों को इस बिल का पेश होने से फ़ायदा है। और उन लोगों को नुकसान है जिन लोगों की जो वक्फ में बैठे हुए हैं, जो इस वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द कर रहे हैं और वक्फ की आड़ में अतिक्रमण करते चले आ रहे हैं, उनको इस संशोधन बिल पेश होने से बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा झटका है। और विपक्ष की पार्टियों को तो अपना वोट बैंक जाने का बहुत बड़ा डर है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। मेरा सभी विपक्षी दलों से सवाल है, वक्फ एक्ट 1995 में 44 संशोधन बिल पेश करने से विपक्ष के सभी सांसदों को क्या नुकसान है? दूसरा सवाल मेरा ये है, वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन पेश नहीं करने से विपक्ष के सांसदों को कितना फ़ायदा है? भारत के सभी राज्यों से जितने वक्फ बोर्ड हैं, उनमें विपक्ष के कितने सांसदों ने अपनी संपत्ति में से कितनी संपत्ति वक्फ की, वह भी जानकारी में आना चाहिए। चौथा सवाल मेरा ये है कि भारत के सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड हैं और उनमें जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी वह बोर्ड के सभी मेंबरों ने अपनी संपत्ति में से कितनी संपत्ति वक्फ की, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। पांचवा सवाल है, भारत के सभी राज्यों में जितने वक्फ बोर्ड हैं, जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक भारत के सभी वक्फ बोर्डों के द्वारा कितनी मस्जिदें तामीर करवाई, कितने मदरसे बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, कितनी कॉलेजें बनवाई, कितने मुसाफिर खाने बनवाए, कितने हॉस्टल बनवाए, ये भी बताना चाहिए। छठा सवाल है, भारत के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी बेवाओं को पेंशन दी जा रही है, कितने यतीम बच्चों की शादियां करवाई, कितने यतीम बच्चों की एजुकेशन दिलवाई, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। भारत के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि है, तो भारत में वक्फ बोर्ड तीसरे स्थान पर लैंड होल्डर होते हुए भी भारत के मुसलमान गरीब क्यों हैं और शिक्षा में इतने पिछड़े क्यों हैं, यह भी स्पष्ट करें। आठवां सवाल मेरा ये है कि भारत के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख हेक्टेयर भूमि कहाँ से आई, किसने वक्फ की, उसका वाकिफ के द्वारा वक्फ की डीड की प्रमाणित रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में यह भूमि किसके पास थी, उसका रिकॉर्ड भी दिखाया जाना अति आवश्यक है। नवा सवाल मेरा यह है, केंद्र सरकार व भारत सरकार की सभी राज्य सरकारों के द्वारा भारत के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड की संपूर्ण संपत्तियों की सीबीआई के द्वारा जांच करवाए जाने का केंद्र सरकार व राज्य सरकारें आदेश कर सभी की जांच करवाई जावे। 10वां मेरा यह है कि भारत के सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी इसके मेंबर हैं, उन लोगों की वक्फ बोर्ड में आने से पूर्व कितनी संपत्ति थी और वक्फ बोर्ड में नियुक्त होने के बाद उनके पास कितनी संपत्ति है, इसकी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनकी भी जांच करवाई जाना अति आवश्यक है। अतः हमारा केंद्र सरकार से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त विषय जो हमने आपके उठाए हैं, कार्रवाई करने की कृपा करें। समस्त फ़कीर शाह समाज राजस्थान और मध्य प्रदेश के और भारत के सभी राज्यों के खादिम मुजाविर तकिया खानकाह दरगाह वालों की ओर से यह अपील है, इस संघर्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन दे के और बिल को हम ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देकर इस बिल को पास करने की केंद्र सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि इस संशोधन बिल को पास किया जाकर
और इसमें जो कमियां हैं उसे दूर करके एक अच्छी व्यवस्था की ओर हमारी सरकार जा रही है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष के द्वारा तो धारा 370 हटी उस वक्त भी विरोध हुआ था, फिर भी वो उसको लागू किया गया। ट्रिपल तलाक को लेकर भी विपक्ष ने विरोध किया था, फिर भी वो लागू हुआ। तो उसी तरह इस वक्फ एक्ट के अंदर जो 44 संशोधन पेश किए जा रहे हैं उनको भी केंद्र सरकार तत्काल लागू करने की पूरी कोशिश करें और फ़कीर शाह समाज, तके, गद्दी नशीन, खानकान जितनी भी हैं वो सब इसी पक्ष में हैं कि ये बिल, संशोधन बिल पास होना चाहिए। ये हमारी मांग है। हमारे समस्त भारत के सभी खानकान वाले और तकिया गद्दी नशीन वाले हैं सबसे ज़्यादा अधिक वक्फ बोर्ड से प्रताड़ित हैं तो फ़कीर शाह समाज हैं। इनके ऊपर वक्फ बोर्डों के द्वारा जगह जगह पर अत्याचार किया जा रहा है। इनकी ज़मीनों को छीन कर ये बेचकर खा रहे हैं। इनके पास किसी तरह का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होते हुए भी ये अपनी मनमर्जी और गुंडागर्दी करते हैं और जबरन ज़मीनों को अपने कब्जे में लेकर उनको बेच के खुर्द-बुर्द कर देते हैं। ये इनका सभी जगह के वक्फ बोर्डों के हालात हैं और इसी हालातों को देखते हुए अब तक पूरे भारत में 121 जनहित याचिकाएं लगी हुई है। अगर ये वक्फ एक्ट इतना अच्छा होता तो इसके खिलाफ भारत के उच्च न्यायालयों में इतनी जनहित याचिकाएं इसके विरोध में नहीं लगती और ना सरकार को ये 44 संशोधन बिल पेश करने की आवश्यकता होती। अगर ये वक्फ एक्ट इतना अच्छा होता, इतना बढ़िया काम कर रहा होता और लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा होता तो शायद कोई इसके विरोध में नहीं आता। मैं यही बात कहकर मैं सरकार से फ़कीर शाह समाज के हितों की रक्षा करते हुए इस संशोधन बिल को अवश्य पेश करें और जहां भी वक्फ बोर्ड हैं उनकी सीबीआई के द्वारा जांच जरूर करवाएं और जो भी इसमें मेंबर रहें तत्कालीन वर्तमान उनकी भी जांच होना आवश्यक है। इन्होंने कितनी संपत्तियां खुर्द-बुर्द की है, कितनी संपत्तियां एक बेच के खाई है, वो सब सामने आना चाहिए। यही मैं सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ। वक्फ बोर्ड एक नाजायज़ तरीके से कब्जे कर रहा है और फ़कीर शाह समाज के लोगों को प्रताड़ित करके वो इनके पूर्वजों को, राजा महाराजाओं के भेंट में जो भी ज़मीनें दी गई है या माफ़ी में जो भी ज़मीनें दी गई है उनको छीन कर ये खाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पर हमारे समाज के कम लोग रहते हैं, गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर इन लोगों की गुंडागिर्दी चलती है। ये एकत्रित होके जाते हैं और वहाँ से उस तकिए पे से, उस दरगाह पे से जो बरसों से खिदमत करता आ रहा है, दर पीढ़ी दर चला आ रहा है, उन लोगों को बेदखल कर दिया जाता है। अभी हाल ही में एक 14 अगस्त को जयपुर के रामगंज में नगा मस्जिद के पास में मिस्किन शाह बाबा का परिवार था। वक्फ बोर्ड के द्वारा उनके मकानों को तोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जबकि ये कहते हैं कि साहब हम कौम की मदद करते हैं, जबकि ये कौम की मदद नहीं करते हैं, ये कौम को भी खाते हैं और सरकार को भी खाते हैं। इसलिए इनकी जांच होना अति आवश्यक है और जल्दी से जल्दी तमाम भारत के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनकी सीबीआई के द्वारा जांच होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी लैंड इसमें अतिक्रमण करके इन्होंने बेच के खुर्द-बुर्द कर दी गई है। ये सारी चीज़ें सरकार चाहे तो इस पे एक्शन लेके और जो गैर कानूनी तरीके से जिन लोगों की ज़मीनें हड़पी है उनके
वारिसों को ये ज़मीनें वापस दिलवाने की कृपा करें, यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत।